Good morning students. Today I am going to start class 8 history chapter 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चलिए बच्चों प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 मिलान करो। तो यहाँ मैंने सामने सामने सही आंसर लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट है रेयत जिसका आंसर है किसान, महाल जिसका आंसर है ग्राम समूह, निज बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, रेयती रेयतों की ज़मीन पर खेती। प्रश्न 2 रिक्त स्थान भरो। यूरोप में वोड उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो उत्तर है नील। नंबर 2 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी, औद्योगिकरण। नंबर 3 डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। करेक्ट आंसर है कृत्रिम रंग। चौथा है चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था। आंसर है नील बागान मालिकों के। प्रश्न 3 स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए। नंबर 1 राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। नंबर 2 किसानों से लगान वसूलने और कंपनी का राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। नंबर 3 उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की गई थी। नंबर 4 जमीन में निवेश करना व खेती के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाए। प्रश्न 4 महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। उत्तर देखिए। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। प्रश्न 5 राजस्व निर्धारण की गई मनोरावस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं लिखो। देखिए फर्स्ट समस्या रेयतों से यह आशा की गई थी कि वे भूमि सुधार का प्रयास करेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नंबर 2 राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी थी। रेयत इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। प्रश्न 6 रेयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। उत्तर नंबर 1 उन्हें नील की खेती के लिए अग्रिम कर्ज दिया जाता था। नंबर 2 फसल कटने पर उन्हें बहुत कम कीमतों पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। नंबर 3 उन्हें अपनी ज़मीन के एक निश्चित हिस्से पर ही खेती करनी पड़ती है, अतः दूसरी फसल के लिए उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बचता था। प्रश्न 7 किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। उत्तर देखिए। नंबर 1 बंगाल में नील उत्पादक किसानों को कर्ज दिया गया था। नंबर 2 रेयतों को उनकी फसल की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम होती थी। नंबर 3 नील की फसल जमीन की उर्वरता को कम कर देती है। तो इस प्रकार बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आप सब बच्चे इन्हें कॉपी में अच्छे से लिखिएगा और लर्न कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।